की समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर SIR आपने कराया, करीब 65 लाख वोट काट दिए वहां पे। जी हां दोस्तों, नीतीश की गद्दी खिसकाने राहुल का प्लान तैयार, सबूत के साथ पहुंच गए कोर्ट, प्रमाण देकर छुड़ाएंगे पसीने। खबर मामला माजरा क्या है आपको बताएंगे। अब द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, लोकतंत्र, वोट और निष्पक्ष चुनाव, ये तीनों शब्द अगर कमजोर पड़ जाएं तो देश सिर्फ सरकार नहीं बल्कि विश्वास भी खो देता है। वोट चोर गद्दी छोड़, याद है आपको? जब बिहार चुनाव नजदीक था, उससे पहले राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली थी। लगातार लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, यानी बहुत सारे चुनाव, इसके अलावा उपचुनाव, जहां वोट चोर गद्दी छोड़, सत्ता पक्ष का खेल कथित, चुनाव आयोग की भूमिका, जिम्मेदारी, ईवीएम, वोट, लोकतंत्र, सभी पर एक तरह से दोस्तों प्रश्न चिन्ह लगा है, सभी पर एक तरह से सवालिया निशान खड़ा है। अब बिहार चुनाव देखिए, बिहार चुनाव किसी ने उम्मीद की थी? आमतौर पर दोस्तों एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद एनडीए की बहुमत से जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत, और दूसरी तरफ इसे लोग अप्रत्याशित नतीजे, विपक्ष तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है कि भाई 20 साल की लोगों की नाराजगी थी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये लड़ाई लगातार संसद से सड़क तक और एक बार फिर अब पटना के हाई कोर्ट तक भी पहुंच गई है। दोस्तों, हार के बाद कांग्रेस का कोर्ट जाना सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया पर सीधा हमला है। कांग्रेस का दावा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को खुलेआम 10-10 हजार रुपए बांटे गए और आयोग ने आंखें मूंद ली। लगातार विपक्ष के विरोध जताने के बाद कुछ असर नहीं दिखा और अब कांग्रेस की न्याय की आखिरी उम्मीद अदालत है। कांग्रेस अदालत का एक बार फिर दरवाजा खटखटाते नजर आई है। दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। इस बार सवाल किसी सीट का नहीं, सवाल है चुनावी ईमानदारी का, निष्पक्षता का, पारदर्शिता का। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के 45 दिन के बाद कांग्रेस ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और साथ ही दोस्तों चुनाव आयोग की शिकायत की है जमकर। राहुल की ये टीम, राहुल के ये सिपाही हाईकोर्ट पहुंचे और कांग्रेस के, जिसमें पूर्व विधायक, इसके अलावा विधानसभा उम्मीदवार अमित टुन्ना, ऋषि मिश्रा, प्रवीण कुशवाहा, तौकीर आलम, शशांक शेखर एक साथ अदालत पहुंचे। इन नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ सीधे कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में आरोप के हालिया विधानसभा चुनाव में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई और चुनाव आयोग ने संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के बजाय सत्ता के इशारे पर काम किया है। कांग्रेस नेताओं का सबसे बड़ा आरोप वोट खरीदने का। याचिका के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदे गए। कांग्रेस का कहना है कि यह कोई छिपी हुई गतिविधि नहीं थी बल्कि खुलेआम पैसा बांटा गया और इसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। सवाल उठता है, अगर यही आरोप किसी विपक्षी राज्य में लगते तो क्या आयोग का रवैया ऐसा ही होता? कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। नेताओं का कहना है कि तेलंगाना चुनाव के दौरान कांग्रेस की मोबाइल फोन देने की योजना चुनाव आयोग ने तुरंत रोक लगा दी, लेकिन बिहार में साहब मापदंड चुनाव आयोग का बदल गया। यही है सत्ता का खेल, सत्ता का पावर। हजारों रुपए नकद बांटे जाने के आरोपों पर आयोग की ओर से कोई वैसी सख्ती नहीं दिखाई दी। और हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है? कांग्रेस का सवाल, क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है या फिर सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए नियम बदल जाते हैं? कांग्रेस नेताओं ने कहा यह सिर्फ चुनाव नहीं था, यह लोकतंत्र की हत्या थी। अगर पैसे से सरकार बनती है तो गरीब और आम मतदाताओं की आवाज कहां बचेगी? कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग संविधान का संरक्षक है, लेकिन अगर वही संस्था निष्पक्षता छोड़ दे तो लोकतंत्र का आधार हिल जाता है।
इस पूरे मामले पर दोस्तों निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए, ये कांग्रेस के नेताओं का दावा है और एक तरह से वो मांग कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। अब ये दोषी हैं कौन, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या कार्रवाई होगी? नेताओं का कहना है कि अगर अब भी न्याय नहीं मिला तो जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, ये विपक्ष की लड़ाई नहीं है। बिहार चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ नारे हावी रहे। अब यही देखिए, मोदी जी जब संसद में आए थे क्या नजारा था, क्या नारे लगाए गए थे, एक बार देख लीजिए। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा चुके। हम सभी ने और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही। इधर दोस्तों संसद का हाल देख लीजिए। शीतकालीन सत्र चल रहा था, सबसे ज्वलंत मुद्दा चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही थी बड़ी मुश्किलों के बाद। और ऐसे में विपक्ष के नेताओं को संसद में तो बोलने का समय वैसे भी कम ही मिलता है, ऊपर से स्पीकर बीच बीच में टोका टोकी करने लगते हैं। अरे जब चुनाव सुधार पर चर्चा करवा रहे हैं तो चुनाव में हुई धांधली पर किसी को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? अब देख लीजिए, संजय सिंह उठे, चुनाव सुधार पर चर्चा है और जब उन्होंने धांधली का जिक्र किया साहब तकलीफ हो गई और खुद यहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे को भी खड़ा होना पड़ा। जरा देखेंगे आप। प्लीज संजय जी सब बीजेपी 12,000 वोट से जीती। अनमोल में 37,000 वोट काट दिया बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे। प्लीज सर, ये गड़बड़ी पे बात हो रही है। प्लीज गड़बड़ी क्यों? समय चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर मेरा टाइम जा रहा है। सर विषय पर बोलिए। सर विषय पर बोल रहा हूँ सर। नहीं, विषय पर नहीं सर, बोल ये रहे। विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। नो, ठीक है सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। विषय पर बोलिए। नहीं, मेरा सारा समय चला जा रहा है सर। आप विषय पर बोलिए। जो चीज सब जुडिस है उसके बारे में ऑनरेबल चेयरमैन हैज मेड इट क्लियर। प्लीज। इलेक्शन में ऐसे गड़बड़ियां होते हैं, उसको क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। ये सारे कंप्लेन माननीय एलओपी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सब जुडिस मामला है, इस पर मैं अलाउ नहीं करूंगा। ऑलरेडी चेयरमैन ने कह दिया। माननीय संजय सिंह, आपका समय जा रहा है। आप माननीय सर, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। फिर ऐसे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप कानून, सर चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे। आप संवैधानिक मर्यादा, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे। चेयर पर आरोप करेंगे, ये आपको फ्रीडम है। आप कुछ भी कह सकते हैं नियम कायदे के बाहर जाकर के। ठीक है सर। दूसरी बात सर, प्लीज, ईवीएम का इस्तेमाल देश के अंदर शुरू हुआ। प्लीज। और जब ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ, दोस्तों ये वही सवाल है जो अब सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं, पूरे देश के लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का आरोप सीधा है, बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी संवैधानिक भूमिका से समझौता किया। अब निगाहें दोस्तों अदालत पर टिकी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अब हाई कोर्ट में ये जो याचिका है, इस पर क्या कुछ सुनवाई होती है? राहुल टीम को कैसे जवाब मिलता है? आज सवाल सिर्फ दोस्तों कांग्रेस का नहीं है और कांग्रेस की हार का भी नहीं है, विपक्ष की हार का भी नहीं है। सवाल उस सिस्टम का है जिसे निष्पक्ष होना था। और वोट पैसों से खरीदे जाएंगे। अगर आयोग सत्ता के सामने खामोश रहेगा तो चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता बन जाएगी। बीजेपी सरकार बार बार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन जब आरोप लगते हैं तो सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र को कुर्बान कर दिया गया है, तो जवाब क्यों नहीं आता? अदालत दोस्तों अब तय करेगी कि यह आरोप राजनीति है या लोकतंत्र पर सचमुच एक तरह से कलंक लगा है। लेकिन इतना तय है कि लोकतंत्र सवाल पूछता है और जो सवाल से डरता है लोकतंत्र का रक्षक नहीं हो सकता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।